हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS क्रक्स। आज की इस वीडियो में हमें क्लासफुल एड्रेसिंग से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना है ताकि क्लासफुल एड्रेसिंग के कॉन्सेप्ट्स को हम मज़ीद अच्छे से समझ पाएँ। बेसिकली हमें एक IP एड्रेस गिवन है जो कि है 194.8.20.12। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं IPv4 की। IP एड्रेस 32 बिट्स का एक एड्रेस है जिसको फर्दर 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड किया हुआ होता है। वो जो 4 ऑक्टेट्स हैं उस IP एड्रेस को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है या उन 4 ऑक्टेट्स को हमने रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए दो तरह की नोटेशंस होती हैं, एक बाइनरी नोटेशन, दूसरी डॉटेड डेसिमल नोटेशन। ये जो एड्रेस हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है ये डॉटेड डेसिमल नोटेशन में है। इस एड्रेस की बेस पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कुछ चीज़ें हमें कैलकुलेट करना है, कुछ चीज़ें हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले वो ये पूछता है कि फाइंड नेटवर्क आईडी। ठीक है जी, इस IP एड्रेस की बेस पर बेसिकली ये जो एड्रेस है ये किसी एक नेटवर्क में मौजूद किसी एक होस्ट का एड्रेस है, IP एड्रेस। ठीक है जी, वो ये बोल रहा है कि जिस नेटवर्क में ये एड्रेस लगा हुआ है किसी भी होस्ट का, किसी भी डिवाइस का, उस नेटवर्क का आईडी जो है वो कैलकुलेट करो, वो फाइंड करो। दूसरे नंबर पर वो ये बोलता है कि फाइंड थर्ड होस्ट आईडी। जिस नेटवर्क में ये IP एड्रेस किसी भी होस्ट को अलॉटेड है उस नेटवर्क में मौजूद थर्ड होस्ट का आईडी जो है वो फाइंड आउट कीजिए। थर्ड नंबर पर ये पूछता है कि फाइंड लास्ट होस्ट आईडी, मींस उसी नेटवर्क में मौजूद जितने भी होस्ट हैं उन सभी होस्ट में से जो लास्ट होस्ट है उसका आईडी फाइंड आउट करो। नेटवर्क कौन सा? जिस नेटवर्क में ये IP एड्रेस किसी होस्ट को अलॉटेड है। क्वेश्चन बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूं। और फाइनली वो बोलता है कि आप जो है ब्रॉडकास्ट एड्रेस फाइंड आउट करो उस पर्टिकुलर नेटवर्क का जहां ये होस्ट अटैच्ड है। यहाँ तक हमें क्वेश्चन समझ आ गए। जब भी हमें इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो सबसे पहली चीज़ हमको उस IP एड्रेस के पहले ऑक्टेट को देखना है, क्योंकि पहला ऑक्टेट ये आइडेंटिफाई करता है कि ये पर्टिकुलर IP एड्रेस किस क्लास से बिलोंग करता है। हम बात कर रहे हैं क्लासफुल एड्रेसिंग की, जहाँ जो IP एड्रेसेस हैं उनको फर्दर क्लासीफाई किया गया क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E। हम उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं फर्स्ट ऑक्टेट की बेस पर, क्योंकि इसी ऑक्टेट में जो रेंजेस हैं उनसे हमें उस क्लास को फाइंड आउट करना होता है। तो 0 से लेकर 1 to 7 तक अगर पहला ऑक्टेट है इट मीन्स वो क्लास A का है। अगर 1 to 8 से 191 तक जो है वो रेंज है पहले ऑक्टेट में तो वो क्लास B का है। अगर 192 से 223 तक रेंजेस जा रही हैं फर्स्ट ऑक्टेट में इट मीन्स वो क्लास C का है। अगर 224 से 239 तक रेंजेस हैं तो वो क्लास D का IP एड्रेस है। और अगर 240 से 255 तक रेंजेस जा रही हैं तो वो क्लास D का IP एड्रेस है। जैसे ही मैंने इस फर्स्ट ऑक्टेट को देखा तो यहाँ पर ये देखिए इसकी रेंजेस हैं 192 से 223 के दरमियान। इट मीन्स ये जो IP एड्रेस है ये है क्लास C का एक IP एड्रेस। अब क्लास C का जो IP एड्रेस है या क्लास C से ताल्लुक़ रखने वाले जो एड्रेसेस हैं वहाँ पर होता कुछ यूँ है कि जो IP एड्रेस होता है उनके चारों ऑक्टेट्स में से जो पहले 3 ऑक्टेट्स होते हैं वो नेटवर्क के लिए होते हैं और जो लास्ट ऑक्टेट होता है वो होस्ट के लिए होता है। ये सारी बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन ये है कि हमको नेटवर्क आईडी को फाइंड आउट करना है। नेटवर्क आईडी को फाइंड आउट करने के लिए हमने सबसे पहले क्लास को फाइंड आउट किया। हमें पता चल गया कि ये क्लास C का जो है IP है। अब जब हमें क्लास C का पता चल गया तो हमें पता होना चाहिए कि क्लास C का जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है वो क्या है। तो क्लास C का जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है वो है 255.255.255.0। ठीक हो गया, यहाँ तक पहला काम हमारा मुकम्मल हो गया।
हमने क्लास को आइडेंटिफाई कर लिया। ऐसा भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि आप इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस की क्लास को फाइंड आउट करो, तो आप वो भी बताओगे साथ में। हमें बेसिकली सबसे पहले यहाँ पर नेटवर्क आईडी को फाइंड आउट करना है। अब नेटवर्क आईडी को फाइंड आउट करने का तरीका ये है, पहले नेटवर्क आईडी को थोड़ा सा समझिए। फॉर एग्जाम्पल ये है एक नेटवर्क जो किसी एक यूनिवर्सिटी का है, किसी एक हॉस्पिटल का। फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क है, फॉर एग्जाम्पल ये यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का फॉर एग्जाम्पल। अब इस नेटवर्क में बहुत सारे होस्ट हैं। इस नेटवर्क के पास या इस नेटवर्क की जो क्लास है या जो भी इसने आईपी एड्रेस लिया हुआ है वो इसने लिया हुआ है क्लास सी का। अब यहाँ पर एक होस्ट अटैच्ड है जो कि है 194.8.20.12 फॉर एग्जाम्पल। हमें इस नेटवर्क के आईडी को फाइंड आउट करना है। अब नेटवर्क के आईडी को फाइंड आउट करने का मेथड ये है कि जो भी होस्ट का आईडी आपके पास है उसको लिखो। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है उस क्लास का, क्योंकि ये क्लास सी है हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क। उसके बाद इन दोनों के दरमियान एंड ऑपरेशन जो है हमने परफॉर्म करना है। अब एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमको आईपी एड्रेसेस की जो नोटेशंस हैं वो चेंज करना होगी। यहाँ पर ये है डॉटेड डेसिमल नोटेशन, हमको इसको कन्वर्ट करना होगा बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म मींस 1001, इस फॉर्म में हम उसको लेकर आएंगे। लेकिन इसका एक शॉर्टकट मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल। ये जो 255 है ये होता है ऑल वंस, मतलब 8 दफ़ा 1, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये भी है जी ऑल वंस और इसी तरह से ये भी है जी ऑल वंस, 1 2 3 4 5 6 7 8। जीरो का मतलब है कि ऑल जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो एंड ऑपरेशन बेसिकली क्या है, अगर ए और बी दो मेरे पास इनपुट हैं और एक्स आउटपुट है तो 1 0 होगा 0, 0 1 0, इसी तरह से 0 0 0 और 1 1 जो है 1 के बराबर आएगा। मीन्स जब दोनों जो है ये 1 के बराबर होंगे तब हमारे पास आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज जो है वो 1 नहीं आएगा। जब हम 194 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और उसका एंड निकालेंगे 111 के साथ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे पास 194 ही आएगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारे पास 8 ही आएगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारे पास 20 ही आएगा। लेकिन क्योंकि ये सारे जीरोज हैं, यहाँ पर मैंने 1 1 लिख दिया, जीरो का मतलब होता है ऑल जीरो, सॉरी, ठीक है। 8 दफ़ा 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जीरो का जीरो मतलब 8 टाइम्स 0। अब यहाँ पर जब 0 है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 0 ही आना है। यहाँ पर मैं इनको खोल नहीं रहा, चलें एक को देख लेते हैं हम। 8 को अगर करें 1 2 4 8, ठीक है जी, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। 1 2 3 4 8 बिट्स ये हैं और इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। जब हम इनका एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ये 0 आ गया, क्योंकि 0 1 0 0 0 1 मीन्स 1, 0 0 और 0, ठीक है जी। 1 2 4 8 16 32 64 1 2 8, तो 1 वाली बिट यहाँ पर ऑन है। ये जब इस बाइनरी फॉर्म को हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये 8 ही के बराबर आएगा। तो 194.8.20.0 ये हमें फाइनली कैलकुलेट होकर मिलेगा। और ये क्या है, ये है इस नेटवर्क का आईडी जो कि है 194.8.20.0। इट मीन्स कि 194.8.20.0 इस नेटवर्क का आईडी। अगर पूरी दुनिया में हजारों नेटवर्क्स हैं, लाखों नेटवर्क्स हैं, तो इस नेटवर्क की पहचान ये आईडी है। इसकी बेस पर इसको, इस नेटवर्क को, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का नेटवर्क है, इसको लोकेट किया जाता है, इसके साथ कम्युनिकेशन की जाती। तो हमने इसका नेटवर्क आईडी फाइंड आउट कर लिया। नेटवर्क आईडी है 194.8.20.0। तो पहली चीज जो है हमने फाइंड आउट कर ली। अब क्वेश्चन नंबर 2 वो ये बोलता है कि इसका थर्ड जो होस्ट है इस नेटवर्क का, उस थर्ड होस्ट को जो है आपने निकालना है। अब इस बात को याद रखिए कि जो क्लास सी है उसमें टोटल नंबर ऑफ होस्ट जो हैं वो लास्ट ऑक्टेट पर बेस करते हैं, जो कि 8 बिट्स होती हैं। 2 मीन्स 256 टोटल नंबर ऑफ होस्ट होते हैं। लेकिन इनमें से 2 एड्रेसेस जो हैं वो हम होस्ट को अलॉट नहीं करते।
वो कौन कौन से दो एड्रेसेस होते हैं। इस क्वेश्चन की बेस पर हमें इसका पता होना चाहिए, ठीक है, इसको समझने के लिए। तो ये बात थोड़ी सी आपने समझनी है। अब फॉर एग्जांपल ये नेटवर्क है, उसका आईडी है 194.8.20.0। हमको इस नेटवर्क के थर्ड होस्ट को ढूंढना है, मींस उसके आईडी को ढूंढना है। तो सबसे पहले नंबर पर है अगर फॉर एग्जांपल 194.8.20.0। अब ये जो एड्रेस है बेसिकली इस नेटवर्क का सबसे पहला एड्रेस है। अब पहला एड्रेस किसी भी होस्ट को अलॉट नहीं किया गया, क्योंकि ये जो एड्रेस है ये क्या है, ये इस नेटवर्क का एड्रेस है। अब होस्ट के जो एड्रेसेस हैं वो स्टार्ट कहां से होंगे, 1 से, 194.8.20.1, दूसरे का होगा 2, तीसरे का होगा 3 और चौथे का होगा 4। अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो ये तीसरा जो है ये बेसिकली चौथा बन रहा है, लेकिन 0 तो अलॉट ही किसी भी होस्ट को नहीं हो सकता ना, तो ये यहां से निकाल दो। तो ये हमारे पास आ गया किसका एड्रेस, थर्ड होस्ट का, जो बनता है 194.8.20 यानी कि 20.3। ये थर्ड का है 1 2 3, 0 वाला किसी को भी अलॉट नहीं हुआ, तो 194.8.20.3 हमको थर्ड होस्ट का आईडी जो है वो फाइंड आउट हो गया। उसके बाद वो बोलता है कि लास्ट होस्ट आईडी फाइंड आउट कीजिए। अब इस बात को याद रखिए, यहां पर मैंने ये क्यों बोला कि 256 में से दो जो एड्रेसेस हैं किसी भी होस्ट को नहीं मिलते। सबसे पहला तो ये वाला नहीं मिलता, और सबसे जो आखिरी है वो भी किसी को नहीं मिलता। वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा 194.8.20.255, ठीक है, लास्ट वाला। ये भी किसी भी होस्ट को इसमें से अलॉट नहीं हो सकता। टोटल इस नेटवर्क में, क्योंकि ये क्लास सी का है, 256 होस्ट जो हैं उनके एड्रेसेस मिलते हैं, लेकिन 256 में से दो जो एड्रेसेस हैं किसी होस्ट को भी अलॉट नहीं होते। इट मींस इस नेटवर्क में 254 होस्ट को आईडी जो है वो अलॉट किए जा सकते हैं, दो नहीं किए जा सकते। पहला तो इस नेटवर्क को मिल गया, और लास्ट वाला ये जिसको ब्रॉडकास्ट एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। इट मींस ये भी जो है लास्ट होस्ट का एड्रेस नहीं है, ये क्या है, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। तो जो लास्ट होस्ट का एड्रेस होगा वो कौन सा होगा, वो होगा इसके पीछे वाला। वो कौन सा होगा जी, 194.8.20.254। तो हमें लास्ट होस्ट का एड्रेस भी मिल गया जो है 194.8.20.254। यहां तक बात क्लियर होगी। उसके बाद हमको ब्रॉडकास्ट एड्रेस को फाइंड आउट करना है। अब ब्रॉडकास्ट एड्रेस को फाइंड आउट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं। बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग जो है वो दो तरह की होती है, एक जिसको लिमिटेड ब्रॉडकास्ट बोलते हैं और दूसरा जिसको डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक नेटवर्क है जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का, जिसमें 254 होस्ट अटैच्ड है, यानी कि 254 कनेक्शंस यहाँ पर चल रहे हैं, 254 कंप्यूटर्स अटैच्ड है। अब इन 254 कंप्यूटर्स में से एक ये वाला जो कंप्यूटर है, फॉर एग्जांपल जो वीसी के सिस्टम में लगा हुआ है या किसी एडमिनिस्ट्रेटर के जो सिस्टम में चल रहा है, वो ये चाहता है कि इसी नेटवर्क में, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में मौजूद जितने भी होस्ट हैं, जितने भी कनेक्शंस हैं, उनको कोई एक मैसेज ब्रॉडकास्ट कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल कि सुबह छुट्टी है जी सबको, वो मैसेज सबको ब्रॉडकास्ट करना चाहता है सभी डिपार्टमेंट में। अब ये जो ब्रॉडकास्टिंग इस नेटवर्क के अंदर विद इन द नेटवर्क हो रही है, इसको बोलते हैं लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है जी। जबकि अगर ये जो नेटवर्क है ये है जी एक राउटर, और इसी तरह से बहुत सारे नेटवर्क्स हैं पूरी दुनिया के। अब इस नेटवर्क में मौजूद जो कि फॉर एग्जांपल है BGU मुल्तान का एक नेटवर्क, यहाँ पर कोई एक होस्ट है जो ये चाहता है कि इस नेटवर्क में मौजूद जो 254 कंप्यूटर्स हैं, कनेक्शंस हैं, होस्ट हैं, उन सबको कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट किया जाए इस नेटवर्क में बैठा हो। तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो उसके लिए ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज करेगा ऑफ दिस नेटवर्क। तो इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस कौन सा है, जो सबसे आखिर वाला है। सबसे आखिर वाला कौन सा है, 194.8.20.255। तो वो उस आईपी को यूज करते हुए इस नेटवर्क में मौजूद जितने भी होस्ट हैं उन सबको मैसेज जो है वो फॉरवर्ड करेगा। जबकि अगर इसने नेट एड्रेस यूज करना तो ये वाला करेगा 255.255.255.255 विद इन द नेटवर्क। और
आउट ऑफ द नेटवर्क जिसको जो है वो हम डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट बोलते हैं, उसके लिए ये वाला जो है वो एड्रेस है, तो इसको भी हमने फाइंड आउट कर लिया, वो बनता है 194.8.20.255। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस है। अगर आपसे कोई भी क्लास पूछी जाए, किसी भी क्लास का आपके पास एड्रेस है, तो आपने इसी मेथड को यूज़ करते हुए ये सभी क्वेश्चंस फाइंड आउट करने। अगर एमसीक्यूज़ में से क्वेश्चन लिया जाएगा तो यही चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं क्लासफुल एड्रेसिंग से रिलेटेड। अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में बड़ा क्वेश्चन आएगा तो यही चीज़ें पूछी जा सकती हैं। होपफुली जो ये क्वेश्चन है, ये जो एग्जाम्पल है, ये भी समझ आया होगा, और इसको समझने के बाद क्लासफुल एड्रेसिंग में जो हमने ए से लेकर ई तक क्लासेस पढ़ी वो भी सारी की सारी क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अगर हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।